Assalamu alaikum and welcome to DNA Debate News and Analysis। सियासी एक महाज खुला हुआ है, लेकिन उस सियासी महाज से एक और मैं रेफ़र कर रहा हूँ पीटीआई का कि एक थोड़ी सी एक खुशबू आ रही है जिसमें शौकत तरीन फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि पॉलिटिक्स को साइड पे रखो और हम सबको मिल के इस पे काम करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, चलें आपने कह दिया, लेट्स वर्क टुगेदर, बिकॉज़ यही तो वक्त है। प्रेसिडेंट अलवी ने भी यही बात कही है और मैं समझता हूँ कि अब इसको प्रैक्टिकल फॉर्म कौन देगा, दैट रिमेंस टू बी सीन। क्यों? आपकी इस वक्त जो इन्फ्लेशन है 45% पे इस वक्त चलेगी है। फ्लड्स की सेकेंड वेव का आने का इम्कान है। IMF कह रही है कि अगर आप अपने आप को ठीक ना करें तो आपके जो हालात हैं ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि लोग रोडों पे निकल सकते हैं इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट राइजिंग प्राइसेस। आपने देख लिया फ्यूल एडजस्टमेंट में क्या हो रहा है, आपने देखा है कि गैस के प्राइसेस क्या टेरिस बढ़ गए हैं। अब ये सारी जो चीज़ें हैं ये आज हम डिस्कस करेंगे। इफ्तिखार अहमद, नवीद चौधरी एंड ऑफ कोर्स हमारे साथ जावेद इकबाल मौजूद हैं, इस पर हम बात करेंगे। बट एम्फेसिस यस, जो हमारा इस वक्त की है, हमें पॉलिटिकल डिज़ास्टर्स तो अपनी जगह पे हैं, जो नेचुरल डिज़ास्टर हमारे सामने सैलाब का, इसको हम फोकल पॉइंट रखते हैं। लेकिन ये जो इमरान की एक स्टेटमेंट आई है इफ्तिखार साहब एंड शौकत तरीन, हाँ बिल्कुल सही है। वो उनके जो प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी की लाइन उन्होंने टो की है, बड़ा अच्छा किया है, कोई अच्छी पॉजिटिव लाइन टो की है। ये उनकी लाइन नहीं थी। आरिफ अलवी एज ए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को एहसास हुआ है, बिकॉज देखो ही इज़ वेल इन्फॉर्म मैन। उसके बाद दुनिया भर के जितने भी रिपोर्ट्स आती हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के इल्म में होती हैं। और इस हद तक IMF ने कह दिया है और वर्ल्ड की चीख रही है कि पाकिस्तान बदतरीन डिज़ास्टर को फेस कर रहा है, बदतरीन डिज़ास्टर को, और जिसमें इंसानी अमवात के अलावा सब कुछ तबाह है। और देखिए एक बात याद रखें, अगर भूख नंग इस हद तक बढ़ गई जिस तरीके से हमें इल्म में आ रही है मुकामी प्रेस से और बैन अवी प्रेस से, तो इस बात को आप फिर इग्नोर नहीं कर सकते कि लोग सड़कों पे आके चीज़ें छीननी शुरू ना कर दें। बिल्कुल, अगर आपके पास गंदम ख़त्म हो रही है, गंदम के ज़खायर आपके बह गए हैं, मवेशी आपके मर रहे हैं, चारा आपके पास है नहीं है, सब्ज़ियाँ नहीं मिल रही, फलों के बागात पूरे के पूरे तबाह हो गए हैं, और कॉटन का एरिया जो यहाँ पे कॉटन से हम बहुत बड़ी हैवी तवक्को करते थे वो ख़त्म है। तो लोग क्या करेंगे फिर? और फिर अच्छा, बड़े बदकिस्मती की बात है कि लोग इस तरीके से ट्रैप हुए कि उनको कुछ मदद पहुंच भी नहीं रही। मैंने आज भी ट्वीट किया है कि हराम हो गई वो खाना उस इमदाद में से एक टका भी। लेकिन मैं समझता हूं कि वी आर हेडिंग फॉर ए सिविल अनरेस्ट एंड दैट सिविल अनरेस्ट विल नॉट बी ए पॉलिटिकल वन। ये इक्तिसादी मामलात पर होगी, अवामी में भी। और याद रखें, जब इक्तिसादी बुनियाद पर सिविल अनरेस्ट हुई और अवाम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, फिर वो ये नहीं देखते वो मर रहे हैं, दे डोंट बॉदर, बिकॉज़ वो ऑलरेडी मरे होते हैं, ऑलरेडी उनके बच्चे बहनें माएँ बह गई होती हैं, उनकी लाशें नहीं मिल रही होती, तो फिर उनको परवाह नहीं होती कि एंड रिजल्ट क्या होगा। तो होगा क्या, वो करीब के देहातों से निकल के छोटे शहरों पे और छोटे शहरों से निकल के बड़े शहरों पे भी हमला आवर हो सकते हैं, क्योंकि उनको नज़र आता है कि यार इस शहर के स्टोर के अंदर सारा माल पड़ा है और मेरे गांव में तो गंदम ही नहीं है। ये एक सिचुएशन है जो मैं देख रहा हूँ। अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन इस सिचुएशन से बचने के लिए क्या करना चाहिए? आप लोग आलम बैठे हैं, मेरे गिर्द पढ़े लिखे लोग हैं, आप इसके बारे में आज डिबेट करें, क्या रास्ता निकाला जाए। रास्ता तो उन्होंने एक आपकी अपोजिशन ने एक दे दिया है इस वक्त जो करंट पीटीआई की है, एक बड़ा अच्छा डिफ्यूज़र है जिस पे कि हुकूमत को भी एक टाइम मिल जाएगा काम करने का। लेकिन ये क्या जल्द से ख़त्म हो जाएंगे इनके? ये देखिए, लगता तो नहीं है कि जल्द से ख़त्म करेंगे। वो कहते हैं कि इमदादी काम और जल्द से साथ साथ चलेंगे, नामुमकिन है। उनका एजेंडा जो है वो डिफरेंट है, मतलब इसमें मानना होगा। और अलवी साहब ने जो बात की है वो बड़ी साहिब है। हमें सबसे पहले तो ये समझना है और दुनिया को समझाना है कि ये किस सतह की तबाही हुई है, हम यही नहीं बता पा रहे। आज दोपहर को मैं एक फंक्शन में शरीक था जहाँ फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अहदेदार मौजूद थे। वो मुख्तलिफ स्पॉट्स पे गए हैं। पीजे मीर साहब यकीन करें कि वहाँ आंखें भर गई सबकी जब उन्होंने बताया कि अमदाद तो पहुँच ही नहीं पा रही। नहीं पहुँच पा रही। अच्छा, पानी जो है उसका खड़ा हो जाना
एक तो बारिश से जो पानी की तबाही है वो अपनी जगह, पानी खड़ा होने के बाद जो तबाही मचती है उसका तसव्वुर नहीं कर सकता इंसान। सूरज की तपिश, सिंध का अंदाजा लगाया ना, पानी वहाँ इकट्ठा हो गया ना अब ज़्यादा। उसके बाद तरह तरह की बीमारियाँ, पीने के लिए पानी नहीं, जलाने के लिए लकड़ी नहीं, खाना पहुँचाने का वहाँ मामला है, NGOs लगी हुई हैं। तो इस 70% आपका पाकिस्तान से मुतासर हुआ है, लेकिन ये तबाही बहुत ही ज़्यादा है। और जो चैम्बर वालों ने अंदाज़ा लगाया है माली नुकसान का, हमें उस पर जाना चाहिए, क्योंकि उनका तजर्बे को आप चैलेंज नहीं कर सकते। वो कह रहे हैं कि हमारे अंदाजे के मुताबिक जो हमने विज़िट किया है मुख्तलिफ NGOs से मिलकर, हुकूमती अहदेदारों से मिलकर, NDMA से हमारी मुलाकात हुई है, लेकिन जो हमारा अपना एनालिसिस है वो 1000 अरब रुपये का है, 10 खरब रुपये का। तो हमें बतौर कौम इस वक्त सियासत तो क्या, हर चीज़ भूल जानी चाहिए। हम तो यहाँ बैठे हैं लाहौर शहर के अंदर, चले जी वो बिजली आ रही है, लोड शेडिंग हो रही है कि बिजली भी आ रही है, हमारे AC भी चल रहे हैं, हमने कपड़े भी साफ पहन रखे हैं, हमें खाने को भी मिल रहा है, हमारे बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त जिस बहरान से दो चार है, इसको आप अगर तशबीह देंगे तो खुदा ना खास्ता ये 47 वाला मामला हो गया। जावेद, ये इन्होंने बात की, हमारे पास है NDMA, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एजेंसी। क्या उसको पता नहीं है जो आज इफ्तिखार चौधरी साहब और पूरी पाकिस्तान बात करता है, और ये पहले भी हमने 2006 में भी देखा, उसके बाद फ्लड्स एंड आपके पास डिस्बर्समेंट का कोई मॉड्यूल है? पीछे यही बदकिस्मती है कि पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात कर रही थी, शोर मचा रही थी, और हम सो रहे थे। और NDM में मैं नहीं समझता कोई काम कर रहा था। मैं उनकी जो लास्ट रिपोर्ट पढ़ी है, उस रिपोर्ट में उनके पास जो फंड्स अवेलेबल थे, जो डेवलपमेंट के थे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के, वो भी पूरे नहीं लगा सके वो तो। बट अब द क्वेश्चन इज़ कि जिस तरह का मामला हो गया है, अब इस मामले को अभी कैसे कंट्रोल करना है और आने वाले वक्त में कैसे कैटरिंग करनी है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि बाकी तो अभी सारी गुफ्तगू हो गई कि बेरोज़गारी बढ़ेगी और बीमारियां जिस लेवल की अभी होनी है और हो रही हैं, उनको अद्वियात तक नहीं पहुंच पा रही। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बच्चों को इस वक्त और औरतों के मसाइल उन एरियाज़ में हैं जहां उनके पास रहने के लिए छत नहीं है, ये वो मसाइल हैं जिनको हमें इमीडिएटली कैटरिंग करनी पड़ेगी। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं देख रहा था कि 2010 के मुकाबले में जो इस वक्त रिलीफ प्रोग्राम्स चल रहे हैं उसके मुताबिक है ही नहीं। अभी भी डिजास्टर बढ़ा है, लेकिन जिस किस्म की रिलीफ लोगों तक पहुंचनी चाहिए थी वो पहुंच नहीं पा रही थी। आपने क्वेश्चन किया NDMA का, अब मैं ये समझता हूं मुस्तकबिल में, क्योंकि अब ये डिजास्टर होने, क्योंकि पाकिस्तान में ग्लेशियर अभी आने वाले वक्त में फिर पिघलेंगे, जब पिघलेंगे तो यही कुछ होगा। तो हमें सबसे पहले रोल मॉडल्स बनाने पड़ेंगे, NDMA के स्कोप को बढ़ाना पड़ेगा। NDMA के स्कोप को बढ़ाने के साथ उसमें हमें जो मैन पावर है, जो टेक्निकल मैन पावर है, जो एक्सपर्टीज़ रखती है कि पानी को कंट्रोल करने का, पानी के बहाव को कंट्रोल करने का, जिस रास्ते से पानी ने गुजरना है उसके असरात को कंट्रोल करने का, उस पर हमें वॉर फुटिंग पे काम करना पड़ेगा। मैं एक स्टडी कर रहा था बांग्लादेश ने कैसे इस मामले को हल किया है और कंट्रोल किया है। हमें उसको भी देखना पड़ेगा कि छोटे छोटे डैम, कैनाल सिस्टम को रीडिजाइन करना पड़ेगा, जहां कहीं नहीं पैसे आएंगे तो करेंगे ना। आपने कहा पैसे तो आएंगे। बहुत से काम ऐसे हैं जो आपको पैसे से ज्यादा विल की जरूरत है। जब आपके पास विल होगी, ये बताएं विल ठीक हुई है कि नहीं इमरान की और शौकत तरीन? जावेद, इस वक्त सबसे बड़ी खौफनाक चीज ये है जो लोग फंस गए उनको कैसे बचाना है। ये पहला पॉइंट, ये पहला पॉइंट है। छोड़ दो वाटर मैनेजमेंट और ये क्लाइमेट चेंज, उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो अब डिस्कशन में आ रही है, हमें सियासत को खत्म कर देना चाहिए। सियासत खत्म हो गई, सियासत खत्म, अगर जिन्होंने नहीं की उनकी सियासत खुद खत्म हो जाएगी। अब सबको मिलके, जो पाकिस्तान में बहुत मुखियर हजरात हैं, मैं समझता हूँ बाहर से जो भी बैरूनी इमदाद आनी है, जितनी भी आनी है, हमें वॉर फुटिंग्स पे सबको इकट्ठा होना पड़ेगा एज ए नेशन, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को लीड करना पड़ेगा। और जिन जिन की हुकूमतें हैं खासकर, क्योंकि जिसका लीडर जिस एरिया में जाएगा उधर कुछ ना कुछ काम जरूर होगा। सवाल बुनियादी ये नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, सवाल है हाउ टू रीच। कोई मैनेजमेंट नहीं है हमारे पास, हाउ टू रीच। देखिए हमारे पास रिसोर्सेज हमने उन्हीं पर चलना है। हमारे पास किस्से नहीं है, हमारे पास हेलीकॉप्टर्स नहीं है, हमारे में वो जो फुला के बोट बनाई जाती है वो नहीं है।
हमारे पास कोई मैनेजमेंट नहीं है कि बारिश के अंदर, पानी के अंदर चूल्हा कौन सा इस्तेमाल करना है, केरोसिन कहाँ से लेके जानी है, गैस के चूल्हे ले जाने नहीं जाने, टेंट जो हम लोगों को दे रहे हैं, और लोग टेंट कहाँ लगाएंगे, जाके पानी में लगाएंगे। दिस इज ए वेरी बिग डिजास्टर। यहाँ तक महदूद रहे, तजवीजें इस पर पढ़ें। अच्छा, देखिए, अलमिया पर अलमिया है, बाज़ जगह जो मकानात पानी में डूबे हुए हैं, मकीन छोड़ने को तैयार नहीं। क्यों? अब ये बात हमें ऑन स्क्रीन करनी चाहिए, क्योंकि लुटेरे आ गए हैं। लुटेरे भी आ गए, वो घरों से सामान उठा के लेके जा रहे हैं इस वक्त, कि किसी का संदूक उठा लिया, मुझे किसी का जानवर छीन के ले मुझे गए, बताया किसी गया को कि ट्रक जो बड़ी जा रहे जगह हैं, नहीं रास्ते में ट्रक लूटे जा रहे हैं, जो अंदाज के जा रहे हैं। जो लोग हैं मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी खबरसां एजेंसियों के नुमाइंदों को मैंने खुद देखा है। कल खास तौर पर मैं ज़्यादा वर्क करता रहा, हमारे अपने नुमाइंदे हर जगह गए हुए हैं। मैं एक अपील भी करूँगा इसके बाद छोटी सी। वो यहाँ सीने तक पानी है उनके, और वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और लोग वहाँ मौजूद हैं, वो नहीं उतरे हुए। जो साहब इस वक्त जो जिस एरिया में पानी नहीं है, let the army come forward इस वक्त and support, give the total support to the army of आर्मी Pakistan, के अलावा and let the rangers and the police and all the departments of the state should come forward and we must support them. अच्छा, और चीज़ जो है हमें फौरी वार फुटिंग मैनर पर चाहिए। लेकिन एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा पूरी कौम से, अपने प्रोग्राम की ज़ात से, कि इस वक्त मच्छर जो है वो सबसे ज्यादा संगीन मसला है, फौरी एड्रेस करना है। मच्छर, खुदा के लिए लोशन, स्प्रे, अद्वियात उस हवाले से सिटी न्यूज़ नेटवर्क के ऑफिस में भी जमा हो रही हैं। 47M कायदा इंडस्ट्रियल एरिया टाउनशिप, यहाँ पर भी आप आ सकते हैं, हमारे कैंप जगह जगह लगे हुए हैं। और जिसको भी आप देना चाहें, ये आपकी स्वाबदीद है, जिस पे ट्रस्ट करते हैं, टॉप प्रायोरिटी है इस वक्त, हंगामी भी ना। और मैं एक बात करूंगा उन तमाम लोगों से जो खरबों रुपया कमा चुके हैं, मेडिसिन रसूल का वास्ता है, जो सस्ती दवाइयां हैं, जो हैजे से बचने की दवाई है, जो बुखार से बचने की दवाई है, जो मलेरिया से बचाने की दवाई है, दे दो। अगर ये लोग जिंदा रहे, ये मुल्क रहा, तो तुम्हें मिल जाएगा। और अगर ये लोग नहीं रहेंगे, मुल्क नहीं रहेगा, ये मर गए, तुम्हें कख नहीं मिलेगा। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। एक दो बड़े इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है जब हम फ्लड्स की बात करते हैं। IMF ने 560 बिलियन फ्यूल एडजस्टमेंट केस में 7 महीनों में कलेक्ट कर लिया है। गैस की प्राइसेस ऊपर हो गई है, इलेक्ट्रिसिटी ऊपर जा रही है। ये तो सर्वाइवल जो पे बोर्ड में लोग हैं वो हैं, और ये जो बात कर रहे हैं रिकवरी मोड जो इस वक्त बिल्कुल बिल्कुल आप कह लो कि मौत के करीब है, इनको कौन रिकवर करेगा, इस पर बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू DNA। बड़ी मैं कहूँगा कि ये 1122 की सिचुएशन है पूरे पाकिस्तान के लिए, सर्वाइवल। और इस सर्वाइवल के अंदर आपके दो अब पहलू आ गए। पहले तो हम रोते थे, बिजली हो गया, गैस हो गई, पेट्रोल हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया, ये हम रोते रहे चले। अब आपके पास एक नई डेवलपमेंट आई है, वो है फ्लड्स। ये एक और डिज़ास्टर जिसने आपके जो आप कह लो कि आपके जो एक्सपेंसेस हैं रेस कर दिए। मेरा बड़ा एक फोकल और बड़ा स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट है कि हमारे जितने सियासतदान, जितने भी MPs, MNAs, सेनेटर्स, ये कितना कितना अरब रुपए लगाते हैं इलेक्शंस के ऊपर, कैन दे नॉट स्पेयर दिस मनी? छोड़ दें, आप समझे कि पूरे हल्के के लिए, पाकिस्तान के लिए बात करें, कैन यू नॉट डोनेट? खुल के आए, क्यों जी? देखिए, मैं कहता हूँ दे शुड। 1100 लोग हैं ये सेनेटर और MNA, दे शुड। लेकिन फिर मैं ये भी बात करता हूँ तो आप लोगों को अजीब सा लगता है, मैं कहता हूँ खरबपति लोगों को आके दे देना चाहिए सब कुछ। और भाई ये रहेंगे तो माल बिकेगा ना। ये मग बनाने वालों, अगर ये मग खरीदने वाले ही ना रहे तो मग कहाँ बेचोगे? तो पहले मग को बेचने के लिए कुछ पैसा लगा दो, इनको बचा लो, ताकि ये जिंदा रहे, तुम्हारा मग खरीद ले, तुम्हारी साइकिल खरीद ले, तुम्हारा बल्ब खरीद लें, तुम्हारा टीवी खरीद लें, तुम्हारा VCR खरीद लें, तुम्हारा मोबाइल खरीद लें, तुम्हारा घी खरीद लें। और अगर ये ना रहे तो क्या बेचोगे और किसको बेचोगे? खुदा का खौफ करो। बड़ी बात की इन्होंने, लेकिन मुझे बताएं जी इनके पास पैसा कितना कितना है, क्योंकि दिस शुड बी मेड पब्लिक। हम प्राइम मिनिस्टर फंड्स के लिए 10 रुपए कहते हैं, फंड कर दो, 1 रुपया जो मैंने तो दे दिया, आपने दिया। फर्स्ट डे आई गिव इट। क्यों जी? जी, ये जो जारी किए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, इसके मुताबिक प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के पास 246 मिलियन है इस वक्त। 246 कितने होते हैं? जबकि लंदन में उनकी प्रॉपर्टी जो है 25 करोड़ रुपए। कुछ भी ना होया। हाँ, मतलब 25 करोड़ 25 करोड़ रुपए एक अच्छा घर बनता है। 130 मिलियन के हिसाब से बरतानिया में है, लंदन में
इस तरह इमरान खान साहब के पास जो हैं, जो सलमान का जिक्र नहीं करना चाहिए, वो तो उनका बेटा ना। पर नहीं, इमरान ने कोल कहने गरीब है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ऑन एसेट रुपीज 142.1 मिलियन कहने मैंने वाले करोड़ के लिए अपना 142.1 करोड़ के नहीं बने यार, 14 करोड़ कुछ भी ना गरीब आदमी है। जमान पर 14 करोड़ का तो लोगों के कोल फार्म हाउस अच्छा, है। पॉइंट ये पीजे, पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है सब जेल जो ही है। इफ्तिखार मेरे ख्याल से सब इफ्तिखार साहब जेल ही एक सेकंड, है। ये तो और एक ये सेकंड, जेल का मेरा सारा ही। ये जालिए। अच्छा, वो जेल ही है। सर 14 करोड़ के फार्म हाउस ही लोगों के। इफ्तिखार साहब देखिए एक ना, सेकंड। जमीन की कीमत अगर आप लगाएंगे एक तो वो सेकंड। सिर्फ बनी गला फार्म हाउस की अगर कीमत लगाएं, जैसे सुभाष और बनी गाला को छोड़े, आप बात जो कर रहे हैं, सर तो यार 45% को ऊपर लेके और इन्फ्लेशन। मुझे एक बात अर्ज करनी है। देखिए बात यह है कि इनके जो एसेट्स हैं, इनके बच्चों के भी कारोबार होते हैं और वो इनकम टैक्स का हिसाब उनके हवाले से भी होता है जो कारोबार में पैसे देंगे, कोई मसला नहीं। बात यह है, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं जिनके बारे में कैलकुलेशन है। 560 का बताएं जी। मैं सिर्फ एक छोटी सी सॉरी प्लीज। सॉरी, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं जो सियासी भी हैं और कारोबारी भी हैं, और उनके बारे में ये कैलकुलेटेड फिगर मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जो प्रोडक्ट बेचते हैं, अगर वो उसकी सिर्फ 1 रुपया फी किलो कीमत बढ़ा दें तो 1 अरब रुपया उनको मिल जाता है। ठीक है, ये मैं कैलकुलेटेड सूरत बता रहा हूँ आपको, इसमें कोई मुबालगा नहीं है। उन साहब ने केपी के गवर्नमेंट को सिर्फ 1 करोड़ रुपए दिए, ये ज्यादती है। देखिए बात ये है कि अच्छा, फिर जो अगर आपने एक पैसे सेकंड, देने जो हैं अब तो एक फिर सेकंड, कैसे? चौधरी साहब ने बात की जहांगीर खान तरीन की, मैं किसी एक को नहीं कहना चाहता। 1100 ये लोग हैं और तमाम बिजनेसमैन हैं और तमाम लोग जिनकी आमदन 1 लाख रुपए से ऊपर है। मैं ये समझता हूँ वो अपने हिस्से की शमा ज़रूर जलाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप देखें अपने बच्चों की शादियों पे करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर देते हैं, ठीक है, लाखों रुपए भी खर्च कर देते हैं। अगर किसी ने 10,000 20,000 जिसकी जो हैसियत है वो अपनी हैसियत के मुताबिक दे दे तो मैं समझता हूँ मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन जिसकी तरफ आप आ रहे थे, इस वक्त पाकिस्तान को जो मसाइल है ना, एक तरफ सैलाब है, दूसरी तरफ महंगाई है। हमने जो IMF की बात कर रहे थे, आप IMF की डील की है, उसमें आज जो लोगों को बिजली के बिल आए, लोगों की चीखें निकल गई। जिंदा रहेंगे, जिंदा रह ही नहीं सकते इन बिलों के साथ। तो फिर मर जाएंगे। अब जो सिचुएशन आने वाले वक्त में महंगाई का तूफान और आना है, और उसके बाद जो फूड शॉर्टेज का मसला आ रहा है, दवाइयों की शॉर्टेज का मसला आ रहा है, मतलब मिल्क तो की इस आने वाले वक्त में पाकिस्तान इज इनटू डीप क्राइसिस। और इस डीप क्राइसिस से निकलने के लिए मैं आज भी बिलीव करता हूं हमें सियासत को तर्क करके पाकिस्तान की माशी और सियासी सूरत हाल के साथ साथ सैलाब के लिए बातचीत करनी चाहिए। आगे लॉन्ग टर्म सैलाब पे तो आगे जाते हैं ना। अब इस वक्त महंगाई के लिए क्या सोल्यूशन है? महंगाई के लिए सिर्फ एक ही नहीं है सोल्यूशन। एक सेकंड, IMF ने आपको कह दिया है कि आपकी सड़कों पर लोग आ सकते हैं। आपके पास 2 सोल्यूशन है। बहुत बड़ी बात पीजे आपके पास 2 सोल्यूशन है। एक सेकंड इफ्तिखार साहब, मैंने ये अर्ज किया था, आपके पास 2 सोल्यूशन है। नंबर 1, आप IMF के पास दोबारा जाएं कि सैलाब की सिचुएशन है, हम आपने जो कंडीशंस लगाई दुनिया से हैं, मुतालबा कर रहे हैं, हम कर इस रहे पे हैं। हम नहीं चल सकते। रीशेड्यूल करें। ठीक है, हम रीशेड्यूल कर रहे हैं करें दुनिया से या मुतालबा। जो भी है। एक दूसरा, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को खुदा का वास्ता है, क्या करें आपको खुदा का वास्ता है, करें? एक टेबल पर बैठ जाएं, मईशत पे सियासत मत करें। वो तो हो गुजर गई ना। गुजर का इफ्तिखार साहब, जब तक ये काम नहीं होगा आप इसी तरह की फायर फाइटिंग करते रहेंगे। जवेद, ये मैं आपकी बातें 6-7 महीने से सुन रहा हूं। ये उस वक्त तक मैं करता रहूंगा जब तक इस पे काम नहीं होगा। जिंदा रहो, करते रहो। लेकिन सवाल जावेद इस वक्त ये है कि जो नेक्स्ट मंथ है पूरा का पूरा जो क्राइसिस आ गया है, जो हमारे सर पे है, उसकी बात करो। कौम को आपको सच बताना पड़ेगा। सच बताइए, तुम रोज बताते हो, आपके रोज बताते हो हालात को मुकाबला करने। एक मिनट, IMF की रिपोर्ट आ गई, उससे बड़ा सच उससे क्या बड़ा होगा? सच क्या है? वो खुद बता रहे हैं कि नहीं, तो हमारे अब लोग सड़कों पे आ सकते हैं। और यार, अब जो जिस क्राइसिस में आ गए, इस क्राइसिस से निकलने का हल आपकी सियासी जमातों नहीं देना है ना, लीडरशिप नहीं देना है, अवाम तो आके फैसला नहीं करेगी। क्राइसिस से आप कैसे निकलेंगे? सीधी सी बात है कि आप कहेंगे जी कर्जे रीशेड्यूल कर दो, वो तो को है कि हो जाएंगे जो हालात। एक, लेकिन ये जो उनकी शराइत हैं, इससे बाहर नहीं आप जा सकते। चौधरी साहब, आपको माशी तौर पे जिसकी तरह मैं बार बार आपने मुआहदा करके इनहराफ किया है। You have to pay। 15 से 20 साल का माशी प्लान बनाना पड़ेगा और बाद में कुछ नहीं होता, बाद में अगली जमात आएगी कुछ जो हकीकत पे मबनी बात है। अगरचे मैं खिलाफ हूं,
किसी किस्म के भी नेशनल गवर्नमेंट के। मैं खिलाफ हूँ, मैं इसको आइन में नहीं है, मैं तस्लीम नहीं करता, लेकिन बाज़ का मुल्क में क्राइसिस जन्म ले लेता है और उस क्राइसिस की कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं। द क्राइसिस इज हेयर। आर्म फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान, द पॉलिटिशियन ऑफ पाकिस्तान, द नेशनलिस्ट ऑफ पाकिस्तान एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान शुड स्टैंड यूनाइट फॉर ए पीरियड ऑफ 1 year or 2 years। ठीक है, नो इसमें कोई बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक और जो बहुत अच्छी एक खबर बन रही है, ब्रिटिश एक पार्लियामेंटेरियन ने कहा है IMF को कि पाकिस्तान के लोन्स जो हैं आप इसको राइट ऑफ कर अच्छी दो। बात सही क्या? ये अच्छी बात। बहुत अच्छी बात क्या है। नाम है उसका? अभी सपोर्ट हिम, व्हाट इज हिज नेम? इसका नाम मेरे राइट पास ऑफ तो अभी खैर बहुत बड़ा कैसे नहीं है, बहुत अगर अच्छी हो बात जाए है तो और उसके हमें लिए ये क्या बात मुहिम होगी? चलानी चाहिए। Yes। वो पटिशन बना के उसका शुक्रिया अदा करना ताकि चाहिए। ये जो डिस्कशन कर रहे हैं आप कर रहे हैं कि जो भी पैसा आ रहा है हम IMF को दे रहे हैं, लोगों को नहीं दे रहे। सर जो इफ्तिखार साहब ने बात की है, इस बात को थोड़ा सा बड़ा करें। हम जिस तरह की मुआशी सूरत हाल में बढ़ें, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियों पर लगे हुए हैं, हमें इनसे निकल के जो बात की है कि तमाम पॉलिटिशियन, अफवाज पाकिस्तान और जितने शऊर रखने वाले लोग हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, दे ऑल शुड स्टैंड यूनाइटेड। और साल 2 साल अगर 3 साल का कोई प्लान बनता है मिल बैठ के बनाएं। तो बल के बनाएं, बिल्कुल बनाएं जी, क्योंकि बिल्कुल बनाएं, इसी क्यों में बनाएं? पाकिस्तान की सर्वाइवल है। वरना जितने कर्जों के तले अब हम दब चुके हैं, अगर हम इस पे सियासत करते रहे तो पाकिस्तान में महंगाई नहीं खत्म हो सकती। आप जो बात कर रहे हैं, जो इफ्तिखार बात कर रहे हैं, एक नेशनल मैं इसको एंडोर्स करता हूं, मैं एंडोर्स करता हूं, बिल्कुल मैं एंडोर्स करता हूं, चाहे 3 जी, साल की हो चाहे 4 उसकी साल। शक्ल इस तरह से बनेगी, देखें सुपरा कॉन्स्टिट्यूशनल काम भी आपने नहीं करना। हाँ, that's right। उसकी शक्ल ऐसे बनेगी कि असेंबली के अंदर पार्टियां आ जाएं, इस्तीफे कबूल नहीं है, कुछ के कुछ हुए हैं, अभी मौका है। चौधरी Come back। साहब को और उसके कंडीशन बाद रखने की come back। जरूरत नहीं है। उसके बाद मैं आप आपको एक इसी चीज असेंबली के बताऊं। जरिए Come एक back। हुकूमत बना लें, चौधरी साहब- बेशक प्राइम मिनिस्टर तब्दील कर एक लें, सेकंड, कोई एक हर्ज नहीं सेकंड, है। एक सेकंड, चौधरी साहब आपको और देखो लें। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ही बनाया हुआ है ना। एक सेकंड नहीं, प्लीज, ऐसे देखिए, माजरत बात ये के है, साथ, पाकिस्तान अगर माजरत के एक साथ हल मौजूद है, एक हमें हल मौजूद है। हमें ये चीज- दे रहे हैं, एक ये सेकंड, नहीं ये मैं हम ये दे कहता हूँ लोगों को टेबल पे लाने के लिए हमें कोई कंडीशन रखनी नहीं चाहिए, चाहे कोई भी पॉलिटिकल नहीं, पार्टी है। ये तो हमें विदाउट एनी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह चुकी है कि अगर आपने कानून साजी करनी है तो वापस आए, बैठ के कर लें। तो ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए। रास्ते मैंने मौजूद है ना। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना। वैसे कोई मसला नहीं इसमें है, चौधरी कोई साहब मसला एक बात है, मैंने फिक्रा पहले यही कहा जो आपने कहा, मैं आईनी तौर पे इसके खिलाफ हूँ, लेकिन अब मैं करूँ क्या? सर, डॉक्ट्रिन ऑफ बिल्कुल, नेसेसिटी। प्लीज, हाँ, मैं करूँ क्या? देखो, ना इमरान खान इंसान तैयार है और ना दूसरों के पास पोजीशन है, क्राइसिस बहुत डीपन है। बिल्कुल सही अब बात। क्या करना चाहिए? उसके लिए सोचना है कि कुछ एक टर्म के लिए, 1-2 साल के लिए हमें रोक के आगे बिल्कुल सही बात। इसके बगैर रास्ता ठीक नहीं। है। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जो इफ्तिखार बात कर रहे हैं, आई विल नॉट कोट और राइट, जब डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी आ जाती है तो आज डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी है फॉर द सेक ऑफ द कंट्री। और बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू DNA। अब बात करेंगे, टाइम थोड़ा है, बहुत ज़रूरी बात है और वो फ्लड्स के मुतालिक। नवीद चौधरी साहब ने भी आपको बता दिया है, हमारा चैनल नेटवर्क वो बहुत सपोर्ट कर रहा है, जा रहे हैं आगे रिलीफ एड्स, लेकिन इस पे हमने काम करना है। किसान इफ्तिखार साहब, कल्चर फिनिश, खास तौर पे ये जिस इलाके में पानी गया इट इज़ फिनिश। हमारा ये जो पंजाब का ऊपर का इलाका, डेरा गाजी खान, तोनसा, वोनसा, फारक, उसके नीचे सिंध का सारा इलाका फारक, ऊपर KPK का तमाम जहाँ से ये फ्लड आया है उसकी तमाम फसलें तबाह, टमाटर ख़त्म, मिर्च ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। और इन लोगों के लिए तो मैं कहता हूँ इनको बिला सूद कर दे, क्या इनकी तो एक्स्ट्रा मदद करनी चाहिए, बिल्कुल करनी। और मुझे समझ नहीं आ रही है क्या हम गवर्नमेंट ने ड्यूटी फ्री कर दिया है टोमेटोज को और प्याज को। ड्यूटी फ्री करने के अलावा सर देखें, ये फिर सरमादार को पैसा देने वाली बात है। मैं कहता हूं कि आप क्यों नहीं कोशिश करते कि ऐसे सीड मंगवाएं, लोगों से मिन्नत करें, दुनिया में कहें कि हमें हमारी मदद करो, क्यों नहीं सारे पानी में को झीलों में लेके जाते, क्यों नहीं प्लानिंग करते इसको बचाने की? देखिए जी, आने वाले वक्त के लिए अगर आपने अपनी एग्रीकल्चर को बचाना है, ये जो 4-6 महीने के लिए आपको, मैं समझता हूँ कर्जे तो बड़ी दूर की बात, इमदाद करनी चाहिए।
जो 2, 4, 6 एकड़ के लोग हैं उनको कर्जा नहीं देना चाहिए, उनको वैसे पैसे देने चाहिए ताकि वो अपनी फसलें दोबारा उगाएं। अब next और फसल दूसरी में बात, आएगी- जो बड़े जिम्मेदार हैं, बड़े जिम्मेदारों को मैं फिर समझता हूं कि उनको आप लोन दें, बट इंटरेस्ट फ्री होना चाहिए, क्योंकि ये जो 4-6 महीने का टाइम है ना, इस स्पैन को हमें कवर करने के लिए, अपनी एग्रीकल्चर सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए हुकूमत को वॉर फुटिंग पे काम करना चाहिए। निज़ाम मौजूद है, ज़रूरी तरक्याती बैंक हर छोटे छोटे शहरों में हर जगह मौजूद है और उनके पास सबका ये डेटा बात है। बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपकी फैक्ट्रियां वो तबाह नहीं हुई ज्यादा। हाँ, दिस इज वेरी जी। इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है हमारे मवेशियों का, हमारी फसलों का, हमारे बागों का, हमारे खेतों का। तो व्हाट अबाउट इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया? देखें, इसमें बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है। ये जो खाम खा की एक राइवलरी क्रिएट की जाती है और उसके नतीजे में सफ़र करती है हमारी आवाम, ये बहुत, मैं समझता हूँ, अजियतनाक बात है। ट्रेड आप खोल सकते हैं और उसकी पूरी गुंजाइश मौजूद है, उसमें क्या मामला है? बुराई क्या है इसमें? आपके आपको जो बाकी समझ मामला क्या बुराई हैं, है? अगर आप सफारती तौर पर समझते हैं कि उसका कोई नुकसान होगा तो ये खाम ख्याली है, कतन नहीं है। बहुत सारे दुनिया के ममालिक हैं। अब चीन और इंडिया के दरमियान बस्टर्ड की जंग हुई, उनकी ज़्यादा फिल्में जो हैं वो चीन के साथ जंग पर बनी हुई हैं, आपके सामने है, बड़ा मामला हुआ। अच्छा, पिछले दिनों एस्केलेशन हो गई और इतनी ज़्यादा हो गई कि ये लगने लगा कि यहाँ पर कोई ना कोई खुदा ना खास्ता कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, फिजिकल फाइट हो गई। फिर चीन ने बॉर्डर्स पर SU-400 लगा लिए, रशिया से लेकर, वो जो सिस्टम होता है मिसाइल को रोकने का, वो लगा लिए। इस हद तक खतरा बढ़ा। फिर हमने देखा कि सुपर पावर अमेरिका के जो वज़रा हैं वो इंडिया के दौरे करना शुरू हो गए, तो इस तरह की भी सूरत रही। लेकिन ट्रेड कितना दोनों के दरमियान? मोर देन $80 बिलियन, बल्कि इससे भी ज्यादा। देखिए, आप बढ़ता ही जा रहा ट्रेड है। और फिर वही अपने बात, प्रिंसिपल स्टैंड को पे, तो ये देखिए, चीज़ जो आपको करनी आपका चाहिए। इंडिया के साथ प्रिंसिपल स्टैंड है, आप उस पर डेविएट नहीं होना चाहिए। जहां तक पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट का ताल्लुक है, इस क्राइसिस में जिन चीजों की जरूरत है, अगर ट्रेड ओपन होती है तो मेरा नहीं ख्याल प्रॉब्लम होनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट। अगले 3 महीनों के लिए जहां से भी हमें सस्ती चीजें मिल सकती हैं, बिल्कुल लेनी कैपिटल चाहिए, में बिल्कुल हमें लेनी चाहिए। यह मेरे मुल्क के अवाम की जरूरत है, उनको भूखा नहीं बनना। अगर वो भूखे मरते हैं तो हम तमाम लोग बहसीत कौम जिम्मेदार होंगे। एक रिक्वेस्ट मेरी तरफ से है कि जो इमदाद का सिलसिला है, ये तो बहुत बड़ी तबाही है। खुदा के लिए 2 या 3 माह तक कम से कम आम आदमी रेगुलर मदद करनी है। चौधरी साहब, जो आपने यहाँ इक़दामात लिए हैं कलेक्ट करने के, ज़रा लोगों को प्लीज़ बता दें क्या करना है। जी, देखें, यहाँ पर सिटी 42 ने माशाल्लाह पूरे मुल्क के अंदर रिलीफ वर्क शुरू किया है। हमारे नुमाइंदे हर जगह पहुँचे हैं, वहाँ कैंप लगे हुए हैं। यहाँ 47 कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल एरिया टाउनशिप के अंदर हमने अतियात कलेक्ट कर रहे हैं और हम साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि वहाँ फौरी ज़रूरत किस बात की है। तो दरख्वास्त यही है कि एहतियात का सिलसिला जो है ये आपने जारी रखना है, क्योंकि ये पोस्ट फ्लड जो मामला है ये उससे ज़्यादा खतरनाक है जो पहले पेश आया। ये बेसिकली तो इसके लिए शुरुआत आपकी है हेल्प अभी। मुसलसल चाहिए और ये जो सपोर्ट है ये अगले कम से कम 3 से 4 महीने चलनी है इंशाल्लाह। तो आज भी इसको हमें चैनलाइज करके जहां मैक्सिमम हम पहुंचा सकते हैं, मुखैर हजरात को जाना चाहिए और करनी चौधरी साहब, चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जावेद, थैंक यू। एंड ऑफ कोर्स इफ्तिखार साहब, थैंक यू वेरी मच। आपकी जो सजेशंस थी, आई थिंक वी नीड टू बी हिटिंग द होम रन। हमने बीच में बात की है, ये जो बड़े अमीर पॉलिटिशियंस हैं, ये लोगों की खिदमत के लिए आते हैं और इनकी बहुत इज़्ज़त है पाकिस्तान के अंदर। तो अगर ये, मैं कहता हूँ कि जो किसान हैं, जो जावेद ने बात की है कि भाई आप इसको लोन ना दो, आप इनको आप गिफ्ट कर दो। ये जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, किसानों को सपोर्ट कर दो, उनकी आप फलाह बहबूद के लिए कर दो, ताकि दे कैन रीग्रो अगेन एंड रिफर्बिश द एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री। आपसे कल दोबारा मुलाकात होगी। एंड until then, look after yourself और खुदा के लिए प्लीज़ लुक आफ्टर पाकिस्तान। खुदा।